हेलो प्लस टू क्लास सेकंड लेसन का ये थर्ड क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ बेटा। गति की प्रशिक्षण विधि में कैसे विभाजित किया जाता है। गति के विकास की विभिन्न विधियों का है अवतरण दौड़ और पेश दौड़ पर। गति वह योग्यता वह अक्षमता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतिविधियों को बार बार तीव्र गति से किया जाता है। वास्तव में किसी गति की क्रिया अधिक से अधिक तेज गति के साथ रहने से है। योग्यता को गति कहा जाता है। अधिकतर खेलों में गति प्रयोग किया जाता है। गति के विकास की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित। देखिए बेटा, एक आपने वो बच्चे मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास में एक आपने वो रूल पढ़ा होगा, गति बराबर है समय बटा में दूरी। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को आपको कम से कम समय में तय करना है, आपकी गति निकलेगी। त्वरण दौड़ है बेटा। सबसे पहले सामान्यतः गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ अपनाई जाती है। विशेष रूप से स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इवेंट की तकनीक शुरू में सबसे पहले बेटा ये तकनीक से खेली जाती है। हर खेल तकनीक से खेला जाता है और हर जो दौड़ होती है वो तकनीक से दौड़ी जाती है। इस प्रकार के दौड़ों के लिए एथलीट या खिलाड़ी को एक विशेष दूरी को दौड़ लगानी होती है। जैसे वह स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट लेता है और जितना जल्दी हो सके संभव हो सके उसे उतनी जल्दी अधिकतम गति प्राप्त करने का प्रयास करता है। उस गति की निरंतर निश्चित की दूरी को पार करता है। त्वरण दौड़ बार बार दौड़ी जाती है। देखिए बेटा, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे लाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है बेटा आपका, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, इस ट्रैक पर जैसे खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है बेटा, वो ज़्यादा से जल्दी ला करके और फिर एक अपनी स्टार्टिंग से और एंड लाइन तक पूरी करता है। फिर उसके बाद बेटा वो वापस आता है, बिल्कुल आराम से आता है और आकर के उसी लाइन पर फिर खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये दौड़ फिर दोबारा फिर करता है बेटा और पूरा जोर लगा देता है पूरी गति के साथ। उसके बाद फिर वापस आता है। ये वो प्रैक्टिस बार बार करता रहता है बेटा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को ये निकालना होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, त्वरण दौड़ कहते हैं। त्वरण दौड़ बार बार दौड़ी जाती है। इन दौड़ों के बीच में अभी मैंने बताया कि त्वरण दौड़ बार बार दौड़ी जाती है। इन दौड़ों के बीच में मध्यस्थ अंतराल का समय काफ़ी होता है। स्प्रिंट लगाने के वाली स्थिर अवस्था के बाद से लेकर अधिकतम दूरी 6 सेकंड में प्राप्त कर लेता है। एक बार दौड़ लगाने के बाद बेटा शरीर गर्म करने के बाद जो भी दौड़ होती है वो 50 मीटर की या 20 मीटर की 40 सेकंड की, वो उसको 6 सेकंड में पूरी करनी होती है, तब एक अच्छा खिलाड़ी होता है। इसका मतलब यह है कि स्टार्ट लेने से व्यक्तिगत और अधिकतम 50 से 60 मीटर की दूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा प्राय देखा गया कि बहुत खिलाड़ियों के एथलीट केवल 20 मीटर तक अपनी अधिकतम गति को बनाए रखते हैं। 20 मीटर तक वो अपनी गति को बनाए रखते हैं। इन दौड़ों में संख्या खिलाड़ी एथलीट की उसके अनुभव से उसकी अक्षमता के अनुसार निश्चित की जाती है। यह संख्या 6 से 12 हो सकती है। त्वरण दौड़ में कम से कम दूरी 20 से 40 मीटर होती है। 20 से 40 मीटर उसको 6 सेकंड में पूरी करनी होती है। इन दौड़ों से पहले उचित गरमाना बहुत आवश्यक है। मतलब अपना गरमाने से क्या होगा बेटा, दोनों तरह के शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से तैयार हो जाता है। प्रत्येक त्वरण दौड़ के बाद मध्यस्थ अंतराल भी होना चाहिए ताकि खिलाड़ी एथलीट अगली दौड़ के बिना किसी रुकावट के, मतलब जरा सा उसको आराम देना चाहिए बेटा और फिर उस नेक्स्ट दौड़ के लिए तैयार करना चाहिए। उसके बाद आती है बेटा पेस दौड़। पेस दौड़ों का अर्थ है एक दौड़ की पूरी दूरी को निश्चित गति से दौड़ना है। इन दौड़ों में खिलाड़ी एथलीट दौड़ को समरूप से समान रूप से दौड़ता है। सामान्यतः 80 मीटर व अधिक दूरी 800 मीटर की दूरी को अधिक दौड़ से पेस दौड़ों में शामिल होता है। वास्तव में एक एथलीट लगभग 300 मीटर की दूरी पर गति से दौड़ सकता है। इसलिए मध्यस्थ में लंबी दौड़ों में जैसे 800 मीटर से अधिक दूरी के दौड़ों में अपनी गति से कमी से कमी अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना जरूरी है। देखिए बेटा, इन दौड़ों में पहले कम उससे स्पीड से दौड़ा जाता है, बिल्कुल आराम से दौड़ा जाता है और जैसे ही वो एरिया उसके पास आ जाता है तो फिर वो पूरा जोर लगाता है उस दौड़ को प्राप्त करने के लिए। ये जो दौड़ होती है ये ज़्यादा लंबी की दूरी होती है, 800 मीटर की या 1000 मीटर की या 1500 किलोमीटर की, ऐसी दौड़ें होती हैं। इसलिए प्रथम लंबी अवस्था में 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट है और उसको समय 1 मिनट या 40 सेकंड लगता है। इससे पहली 400 मीटर की दौड़ में 49 सेकंड का तथा 400 मीटर की दौड़ में 51 सेकंड का। पहली दौड़ में कम समय और दूसरी दौड़ में ज़्यादा समय लगता है। यह प्रक्रिया पेस दौड़ कहलाती है। इस पेस दौड़ों की दोहराई खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार निश्चित की जा सकती है। कोई भी होता है बेटा, किसी भी खिलाड़ी है जैसे भी होते हैं उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको ये लिया जाता है। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया है बेटा। सेकंड लेसन का आपका ये थर्ड क्वेश्चन था।
क्वेश्चन क्या था, गति को प्रशिक्षण विधि में कैसे विकसित किया जाता है, या गति के प्रशिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। जैसे ही आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू बेटा।